जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरुजी के सामने कैसे जाना चाहिए। जब भी हम बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं तो कैसे जाएं। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो सारी संगत से कहते थे कि जदों भी तुसी अपने जोड़े बाहर करते हो तो अपनी बुद्धि भी उथे ही करके आया करो। मतलब जब आप अपने जूतों को, अपने जोड़ों को जोड़ा घर में उतारते हो तो आप अपनी बुद्धि को भी, अपने ब्रेन को भी वहीं छोड़ दिया करो। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है गुरुजी के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब हमारा दिमाग कितना भी इंटेलिजेंट हो लेकिन वो इंटेलिजेंस गुरुजी के सामने किसी काम की नहीं है। हमारा दिमाग भी गुरुजी के सामने फेल है। इसलिए गुरुजी कहते थे कि अपनी बुद्धि को जोड़ों के साथ ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने वेस्ट है। आवर ब्रेन इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। बड़े मंदिर के अंदर आने के बाद फिर हमारी वैसे भी नहीं चलनी कि हम दूसरी लाइन में खड़े हो जाते हैं ये सोचकर कि हमें आगे होने का मौका मिल जाएगा। कुछ संगत ऐसा ही सोचती है कि हम दूसरी लाइन में चले जाते हैं, कोई नहीं देखेगा, हम सबसे आगे खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप लाइन में आगे खड़े हो या पीछे खड़े हो, गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स इक्वल ही देंगे। ऐसा नहीं है जो संगत आगे खड़ी होगी उसको ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सेवादारों की नज़रों से तो बच जाओगे लेकिन गुरुजी की नज़रों से कभी नहीं बच पाओगे। गुरुजी सबको देख रहे हैं। इसलिए बड़े मंदिर में रूल्स को फॉलो करना चाहिए और सेवादारों की बात भी सुननी चाहिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ तो बहुत संगत वहाँ पर फ़ोन पर बात कर रही होती है या वीडियो बना रही होती है। सेवादार के मना करने के बाद भी वो नहीं मानते। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर गुरुजी ने बड़े मंदिर में सेवादार बनाए हैं तो उनकी बातें भी तो हमें माननी चाहिए ना। आप खुद सोचो, आप बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने गए हो, ब्लेसिंग्स लेने गए हो, ना कि फ़ोन पर बात करने या वीडियोस बनाने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बड़े मंदिर में फ़ोन को यूज़ मत किया करो, सेवादारों की बात माना करो। संगत जी, आपको पता है गुरुजी के वचन नंबर 5 में भी यही लिखा है, मेरी उपस्थिति में सेल फोन का उपयोग मत करना, वरना मेरा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे तुम बात कर रहे होगे। इसलिए बड़े मंदिर के रूल्स को फॉलो किया करो। बड़े मंदिर में गुरुजी की शब्द गुरबानी चल रही होती है, मंत्र जाप चल रहा होता है या कोई भजन चल रहा होता है। बस उन्हें सुनते हुए गुरुजी की भक्ति में खो जाया करो। बड़े मंदिर में बहुत शांति होती है। वहाँ की वाइब्स इतनी पॉजिटिव होती हैं कि अगर कोई नेगेटिव पर्सन उधर जाए तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। बड़े मंदिर में आप अपना दिमाग नहीं चला सकते। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो एटीट्यूड में जाते हैं। कोई सेवादार उन्हें रोकता है या किसी काम को करने के लिए मना करता है तो भी वो ये सोचते हैं कि सेवादार मुझे ही क्यों बोल रहा है, किसी और को क्यों नहीं बोल रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम दर्शन करने जाते हैं तो हमें गुरुजी ने बुलाया होता है, इसलिए हम वहाँ जाते हैं। हम उनकी मर्ज़ी से ही वहाँ पहुँचते हैं। वैसे ही सेवादार अंकल या सेवादार आंटी भी गुरुजी की मर्ज़ी से ही सेवादार बने हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट किया करो। जब भी अंदर जाओ अपना दिमाग, एटीट्यूड सब बाहर छोड़ दिया करो। तभी तो गुरुजी ने ये कहा है, जदों भी तुसी अपनी जुत्ती, अपने जोड़े बाहर छोड़ते हो तो तुसी अपनी बुद्धि भी उथे ही छड़ के आया करो, क्योंकि वो मेरे सामने कुछ नहीं है। गुरुजी के सामने हम अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर सकते। गुरुजी के सामने कोई अपनी नहीं चला सकता।
गुरु जी के सामने कोई अगर मगर नहीं कर सकता। बड़े मंदिर में सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की ही चलती है। हम सब तो पुतले हैं और हमारी डोर गुरु जी के हाथों में है। वो हमें कंट्रोल करते हैं। हम गुरु जी के इशारों पर चलते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप बड़े मंदिर जाओ या किसी भी सत्संग में जाओ तो अपने जोड़ों के साथ अपनी बुद्धि भी बाहर छोड़ कर आओ। ये बार बार एक ही लाइन इसलिए बोली जा रही है ताकि संगत अच्छे से समझ जाए कि हम सिर्फ दर्शन करने जा रहे हैं, ब्लेसिंग्स लेने जा रहे हैं। हम एटीट्यूड दिखाने या फिर अपना ब्रेन यूज़ करने के लिए नहीं जा रहे। संगत जी, आपको पता है ये बात गुरु जी के वचनों में भी है। वचन नंबर 4, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर छोड़ के आया करो। वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।